स्त्री पुरुषयोः समानाधिकारः। तो स्त्री और पुरुष सभी के समान अधिकार होते हैं। तो इसी के ऊपर यह चैप्टर है। यह कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है और हमारा पाठ है त्रयोदश पाठ। ये संस्कृत बोध नामक पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर किसके विषय में कहा गया और क्या कहा गया है। तो स्त्री और पुरुष के समान अधिकार होने चाहिए तथा समान अधिकार हैं भी। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्री है पुरुषाश्च मिलित्वा समाजस्य निर्माणं कुर्वन्ति परिवारस्य च भारं वहन्ति। तो स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से मिलकर समाज का निर्माण करते हैं और परिवार का भार भी वहन करते हैं। परंतु समाजस्य कल्याणं तदा एव भवति यदा स्त्री पुरुषयोः समभावो भवेत्। लेकिन समाज और परिवार का कल्याण तभी होता है जब स्त्री और पुरुष एक जैसे समझे जाते हैं। संभावस्य अयम भाव नवीन नास्ति अपितु प्राचीन कालादेव प्रचलितः अस्ति। समान भाव का यह भाव कोई नया नहीं है बल्कि यह तो प्राचीन काल से प्रचलित है। प्राचीन काले यथा पुरुषाः विद्वांस भवन्ति स्म तथैव स्त्रियः अपि विदुष्ये भवन्ति स्म। तो प्राचीन काल में जिस प्रकार से पुरुष विद्वान होते थे उसी प्रकार से स्त्रियां भी विदुषी होती थीं। यथा गार्गी अपाला सावित्री लोपामुद्रा भारती तथा वान्या अपि बहव्य विदुषी आसन। तो इन विदुषियों में कौन कौन थी? गार्गी थी, अपाला थी, सावित्री थी, लोपामुद्रा थी, भारती थी। तो ये सभी विदुषियाँ थी। वैदिक वाङ्मय नार्ये मंत्र दृष्टि अभुवन यथा अपाला घोषा विश्वधारा लोपामुद्रा अभृत्यश्च। तो पुराने समय में जो मंत्रोच्चारण था वो भी होता था। तो इनमें कौन कौन वैसी थी जो कि ये सब करती थी? अपाला थी, घोषा थी, विश्ववारा थी, लोपामुद्रा थी। ये सभी मंत्रोच्चारण करती थी। पूरा सामूहिक यज्ञेषु युद्धेषु च स्त्रियः भागम गृह्णन्ति स्म। तो पुराने समय में चाहे युद्ध हो चाहे सामूहिक यज्ञ हो, दोनों में ही समान रूप से स्त्रियां भाग लेती थीं। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि अध्यात्म वे विवेचिका च अभवत्। तो गार्गी क्या थी? वो तेज बुद्धि वाली थी और अध्यात्म की विवेचना करने में वो सक्षम थी। सा याज्ञवल्क्य सह शास्त्रार्थम अकरोत् तम निरुत्तरम च अकरोत्। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था और उनको निरुत्तर कर दिया था। याज्ञवल्क्य अर्धांगिनी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका परम चिंतने दक्षा आसीत्। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी वो भी प्रज्ञावती यानी कि बहुत ही विद्वान थी और सूक्ष्म विवेचिका थी और परम तत्व के चिंतन यानी कि परम तत्व के चिंतन करने में दक्ष थी। आचार्य मंडन मिश्र से पत्नी भारती अति विदुषी साक्षात सरस्वती अवतारभूता आसीत्। तो ये जो थे आचार्य मंडन मित्र की जो पत्नी थी भारती वो भी विदुषी थी और साक्षात सरस्वती के रूप में थी यानी कि सरस्वती के समान थी। तस्या वैशिष्यमिं यत् आचार्य शंकरेण सह मंडन मित्र से शास्त्रार्थे सा निर्णायिका अभवत्। जब आचार्य मंडन मिश्र का और आचार्य शंकर का शास्त्रार्थ हुआ था तो उन्होंने निर्णय किया था। यदा मंडन मिश्र पराजितो अभवत् तदा स्वयमपि सा शंकरेण सह शास्त्रार्थ कृतवान्। तो जब उन्होंने मंडन मिश्र ने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था और वो पराजित हो गए थे तो उन्होंने स्वयं यानी कि उनकी पत्नी ने शंकर के साथ शास्त्रार्थ किया और विजयी हुई। आधुनिक समाजे अपि स्त्रियः पुरुषस्य समकक्षा प्राप्तुम् अग्रसरा सन्ति। आधुनिक समाज में भी स्त्रियां जो है पुरुष के समकक्ष यानी कि समान रूप से आगे बढ़ने में अग्रसर हैं। विमान चालने चंद्रगमने जलयान चालने ता अग्रेसरन्ति। तो चाहे विमान चलाने में हो, चाहे चंद्रगमन यानी कि चांद पर जाने में हो, चाहे जलयान चलाने में हो, वे दो सभी क्षेत्रों में आगे हैं। सांप्रतम मनुष्याणाम जीवन दृष्टि परिवर्तिता। तो आजकल जो है मनुष्य का जीवन की यानी कि मनुष्य की जीवन की दृष्टि परिवर्तित हो गई। पुरुषवर्त स्त्रियों अपनी सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्ना दृश्यन्ते। तो पुरुष के समान स्त्रियां भी सार्वजनिक जीवन
में राजकीय सेवा में संलग्न दिखाई देती हैं। व्यापारे आपणे वपि तासाम संख्या पुरुषापेक्षाया अन्यूना। तो चाहे व्यापार के क्षेत्र में भी देखें तो दुकानों पर स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों के समान ही है। संपत्ति राजनीति अपि स्त्रिय पुरुषे सार्ध सहयोगिता प्रगतिम कुर्वन्ति। तो स्त्रियां जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों के समान प्रगति कर रही हैं। ता पार्षद विधायिका सांसद दैत्य दिनी पदानी प्राप्तवन्ति। तो वो विधायकों के, पार्षदों के और सांसद के पद प्राप्त कर रही हैं। भाषणीय पितासाम ओजस्विता अवलोक्यते। तो भाषणों में भी उनकी ओजस्विता दिखाई देती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्ण पर्णानि पदानि भूषयन्ति गौरवम लभ्यन्ते। तो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित कर रही हैं और गौरव प्राप्त करती हैं। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, इंदिरा गांधी, अरुणा आसिफ अली प्रभृतीनाम स्त्री रत्ना नाम नामानी को न जानाती। तो इनमें सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, इंदिरा गांधी, अरुणा आसिफ अली, इन सभी स्त्रियों के नाम कौन नहीं जानता है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीड़ा क्षेत्रेऽपि नवा युवत्यः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयति। तो चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, इन सभी में पाश्चात्य क्रीड़ा क्षेत्रों में यानी कि खेलों में नई युवतियां और बालकों ने जो है देश विदेश में जाकर भारत का नाम बढ़ाया है। आधुनिक समय तो कबड्डी भारोत्तोलन सदृश्य भारतीय क्रीड़ा स्वपि ताः स्पर्ध्यन्ते। तो आजकल के ज़माने में यानी कि आधुनिक समय में तो कबड्डी और भारोत्तोलन में इन सभी क्रीड़ाओं में प्रतिस्पर्धा में भाग लेती हैं। ओलंपिक क्रीड़ा प्रतिस्पर्धियों भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी मुष्टिका युद्धे मैरी कॉम च पदके प्राप्तवन्त्यो। तो इनमें जो है भारोत्तोलन में ओलंपिक क्रीड़ा क्षेत्र में कर्णम मल्लेश्वरी और मुष्टिका युद्ध यानी कि बॉक्सिंग में मैरी कॉम को पदक प्राप्त हो चुका है। शिक्षा क्षेत्रे अपि युवतीय अध्यापिका प्राचार्य पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी युवतियाँ प्रधानाध्यापक और आचार्य के पद को प्रतिष्ठित कर रही हैं। केवलम न कुलपति पदम प्रत्युत मंत्री पदता भूषयन्ति। न केवल कुलपति का पद बल्कि मंत्री पद को भी सुशोभित कर रही हैं। स्त्री पुरुषो अयम संभावमान समानाधिकारो वा नूनमेव समाजस्य प्रगति पथम पुष्पाति। तो स्त्री पुरुष की यह समानता की भावना जो है समान अधिकार निश्चय ही समाज की प्रगति पद को पुष्ट करता है। तो समझ में आया स्त्री और पुरुषों को किस प्रकार से समान अधिकार होने चाहिए और यदि होंगे तो उनको क्या क्या मतलब कार्य कर सकती हैं तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि सभी क्षेत्रों में आजकल जिस प्रकार से पुरुष आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में स्त्रियां भी आगे बढ़ रही हैं। तो यदि उनको ठीक प्रकार से अधिकार प्राप्त हों और वो अधिकार घर से ही प्राप्त होने चालू हो जाएं तो फिर वो और भी आगे बढ़ सकती हैं। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आगे के चैप्टर भी आपको इसी प्रकार से प्राप्त होते रहें।